चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की, जिसकी 2 जुलाई के बाद से अंडरग्राउंड है, जो सामने नहीं आया। बाबा कहां छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन पाखंडी बाबा के राज बेपर्दा हो रहे हैं। आज हम बाबा की एक ऐसी राजदार से आपको मिलवाएंगे जो साकार हरि को बेहद करीब से जानती है। राजदार साकार हरि के बचपन से लेकर उसके बाबा बनने तक का हर राज जानती है, हर सच जानती है। उसने बाबा को पागलों जैसी हरकत करते देखा है। उसकी गवाही सुनकर आपके मन में कई सवाल उठने लगेंगे। क्या साकार हरि मानसिक रोगी है? क्या भोले बाबा पागलों जैसी हरकत करता है? क्या बाबा अकेले में दीवारों पर अपना सिर मारता है? भोले बाबा के पागल होने को कोई अफवाह माना जाए या फिर सच, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उसने साकार हरि को पागल होते देखा है। उसने भोले बाबा को दीवार में सिर मारते देखा है। बाबा की वो राजदार टीवी पर पहली बार। नारायण साकार हरि एक ऐसा कथित बाबा जो चमत्कार के दावे किया करता है, जो अपने भक्तों के दुख भरने का दम भरता है, जो चमत्कार से बड़ी बीमारी को दूर करने की बात करता है। बाबा के चमत्कार दिखाने के कई वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि साकार हरि किस तरह एकांत में पागलों जैसी हरकत करता है। अपने भक्तों के सामने सच संवर कर पेश होने वाला साकार हरि क्या मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है? क्या साकार हरि अचानक से पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है? क्या साकार हरि दीवारों में सिर मारता है? इन सवालों को जन्म उस राजदार ने दिया है जो बाबा को सबसे करीब से जानती है। बिल्कुल पागल है, दीवार में मुंह मारता है। सुना आपने ये बुजुर्ग महिला क्या कह रही है? ये कह रही है कि साकार हरि और भोले बाबा पागलों की तरह फिरता था, वो दीवारों पर सिर मारता था। भोले बाबा को इस बुजुर्ग ने काफी करीब से देखा है। इसने भोले बाबा के साथ बचपन गुजारा है। दरअसल सोनकली नाम की ये बुजुर्ग नारायण साकार हरि की बड़ी बहन है और इसने जो दावा किया है आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। भोले बाबा जब बाबा बने थे तो कुछ चमत्कार तो देखे होंगे आपने बाबा जी के। अरे ये नौकरी करता है तो इन पे कोई ऐसी सकती भगती हुई, बिल्कुल पागल है, दीवार में मुंह मारता है, तब इन्हें नौकरी छोड़ा नहीं पाई। अच्छा। हाँ। किसकी नौकरी करते थे? पहले पुलिस में भर्ती हुई, इंस्पेक्टर हो गई। जिस तरह के चमत्कार साकार हरि दिखाने के दावे करता था, क्या उसके पीछे बाबा का पागलपन था? हालांकि 2 जुलाई की घटना के बाद साकार हरि अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने एफआईआर तक में बाबा का नाम शामिल नहीं किया है, न ही एसआईटी की रिपोर्ट में साकार हरि का जिक्र है। फिर भी बाबा अंडरग्राउंड है। हालांकि अचानक बाबा का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें साकार हरि ने हादसे पर सफाई दी। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। सवाल यही उठ रहे हैं कि साकार हरि कानून के सामने पेश क्यों नहीं हो रहा? वो अपनी बेगुनाही के सबूत क्यों नहीं दे रहा? कहीं बाबा मानसिक रोग की वजह से पुलिस से भागता तो नहीं फिर रहा है? हालांकि दावे के साथ कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबा पागल है या मानसिक रोगी इसका पता तो मेडिकल जांच से ही लग सकता है। लेकिन जो दावा बाबा की बहन सोनकली ने किया है उसे भी नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में न जाने कितने ही बाबाओं ने अपनी दुकान सजा रखी है, लेकिन हाथरस हादसे के बाद पाखंडी बाबाओं की दुकान का शटर गिरने लगा है। प्रशासन भी भीड़ इकट्ठा करके इलाज के दावा करने वाले ऐसे ढोंगी बाबाओं को खदेड़ रहा है। हजारों की भीड़ जुटाकर हर बीमारी का इलाज करने वाला एक डंडाधारी बाबा इन दिनों बेरोजगार बैठा है।
डंडा पेट पर फिराया, थोड़ा अंदर की तरफ दबाव बनाया और बीमारी छू मंतर। डंडाधारी बाबा यही दावे करता है और बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का इसका यही तरीका है। कुछ दिन पहले तक अनिल गर्ग नाम का ये डंडाधारी भरतपुर के मुर्की में दरबार मतलब धर्म की दुकान लगाता था। तब ये इलाज कैसे करता था, खुद इसी से सुनिए। अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान हॉस्पिटल जा ट्रीटमेंट लिया, तो उसमें क्या है कि मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, आदमी को आराम मिलता है। फिर मैं देता हूँ ट्रीटमेंट में क्या देता हूँ, एक गुलाब की पत्ती का फूल देता हूँ और लौंग देता हूँ और ट्रीटमेंट देता हूँ। सोचिए, जो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं बोल सकता वो कैंसर जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने का दावा करता है। फिर भी इसकी दुकान बढ़िया चल रही थी, लेकिन हादसे के बाद इसे खदेड़ दिया गया। शनिवार के दिन वहाँ पर प्रशासन आया, एक आया बोले महाराज जी आपको थाने बुलाया है। तो मैंने ठीक है मैं थाने में चलता हूँ। तो मैं थाना पहुँचा तो वहाँ थानेदार साहब भी बैठे थे। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, दरबार बंद कर दीजिएगा और अपना दरबार अपने गांव चले जाइएगा। कथित बाबा 11 साल तक सीआरपीएफ में नौकरी कर चुका है, लेकिन राजस्थान से खदेड़े जाने के बाद अब भिंड जिले में सारूपुरा गांव में खाली बैठा है। लेकिन इस जैसे कई और बाबा अपना धंधा चमका रहे हैं। अब आपको कानपुर देहात के पानी वाले बाबा से मिलवाते हैं। बाबा का दरबार लगा है। बाबा के हाथ में बोतल बंद पानी है। बाबा बोतल खोलते हैं, फूंक मारते हैं और बीमारी पर पानी छिड़कते ही सब कुछ ठीक होने का दम भरते हैं। कानपुर देहात के ये बाबा वायरल हो रहे हैं। ये सिर्फ पानी और लौंग से रोगी को निरोगी करने का दावा करते हैं। बाबा के पास कैंसर, फाइलेरिया तक का शर्तिया इलाज है। जो यहाँ रोगी आते हैं वो निरोगी होकर जा रहे हैं। यहाँ हजारों कैंसर की बीमारी सही होकर जा चुके हैं, हजारों फाइलेरिया सही हो चुके हैं, हजारों माताएं जो डॉक्टर बंधु हमारे जवाब दे देते थे कि तुम्हारे बालक की प्राप्ति ही नहीं होगी, और माताओं को ये जल के द्वारा आज बालक की उत्पत्ति होगी, ये बालक खेल रहे हैं। यहाँ से जो रोते आते हैं वो यहाँ से हरिराम सरकार हफ्ते हफ्ते जाते हैं। कानपुर देहात में हरिओम बाबा वैसे पानी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, जो भूत पिशाच, प्रेत बाधा और मानव शरीर की कई बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। इनके पास हर बीमारी का शर्तिया इलाज है। देश में ऐसे डॉक्टर बाबाओं की भरमार है जो कैंसर जैसी बीमारी का दावे के साथ इलाज करने का दम भरते हैं। और इस फहरिस्त में मध्य प्रदेश के राजगढ़ के इस बाबा का नाम भी शामिल है, जो खानपुरा में झाड़ू से इलाज करता है। जिस कैंसर को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, उस कैंसर की बीमारी को छप्पर के नीचे बैठा ये बाबा सिर्फ झाड़ू से ठीक करने का दावा करता है। इसके पास लोगों की भीड़ भी पहुंच रही है, लेकिन कैसे, उसका फॉर्मूला बाबा से ही समझिए। 14 जनवरी को वीडियो वायरल किया था मैंने, उसके 2 महीने पहले से मेरी तैयारी थी। तो 2 लोगों को कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने वीडियो वायरल करवाया कि हाँ अपने को पूरा ज्ञान हो गया उसको कि हाँ अपनी मरीज ठीक हो जाए। उसके बाद में फिर मैंने वीडियो वायरल करवाया और कमसिंग प्रजापति से, और फिर पब्लिक आने लगी। वीडियो वायरल किया तो बाबा का धंधा चल निकला। इसके पास इलाज कराने वालों की भीड़ लग रही है और एक छप्पर के नीचे इसका कथित क्लिनिक चलता है। प्रशासन की सख्ती के आगे अब कुछ बाबा अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, तो कुछ अभी भी अपनी दुकान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।